बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक सियासी कारकुनान के लिए है, खुसूसन पब्लिक में टीएलपी की बढ़ती हुई मकबूलियत और उन कारकुनान को मैं कुछ अहम बातें कहना चाहूँगी। एक कालम निगार, एक सियासी समाजी शख्सियत होने की हैसियत से और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने की हैसियत से कुछ बातें कहना चाहूँगी। चूँकि मैं एक ट्रेनर भी रही हूँ, मेरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको मेरी बात की मुकम्मल समझ आ सकेगी। गुज़श्ता कई सालों से एक चीज़ जो दुनिया भर में लोगों की ज़ाती ज़िंदगी, माशरती रवैयों, हुकूमती पॉलिसियों और सियासत पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो असरअंदाज हो रही है वो है सोशल मीडिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2010 से इस्तेमाल ज़्यादा देखने में आया है। मैं यहाँ पर तमाम सियासी कारकुनान से मुखातिब हूँ, खसूसन टीएलपी के कारकुनान से मुखातिब हूँ। जैसे ही उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद हुई, उस पाबंदियों के बाद उनको फेसबुक के ऊपर भी पाबंदी आयद हुई और उसकी वजह से तेजी से टीएलपी के कारकुनान ने ट्विटर का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मगर उसका पॉजिटिव नेगेटिव पहलू दोनों चीज़ों को हमें देखना होगा कि एक जमात को परवान चढ़ाने के लिए और वोटर्स को और आम पब्लिक को अपनी तरफ अटेंशन देने के लिए हमें क्या करना हो। 4 तरह के कारकुनान होते हैं सोशल मीडिया पे। नंबर 1 नजरियाती कारकुन, नंबर 2 सियासी कारकुन, नंबर 3 मौसमी कारकुन, नंबर 4 इंतशारी कारकुन। अब इनको मैं वन बाय वन डिफाइन करूंगी, आप तवज्जो से मेरा प्रोग्राम देखिएगा। नंबर 1 नजरियाती कारकुन। नजरियाती कारकुन वो होता है जो पार्टी के मैनिफेस्टो को, यानी उसके एजेंडे को, उसके तमाम तहरीक को आगे ट्रांसफर करता है, उसकी तशहीर करता है। उसका काम सिर्फ पार्टी के पैगाम को आगे पहुंचाना है और वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये वो कारकुनान होते हैं जो सिर्फ पार्टी का वोट बैंक बनाते हैं। नंबर 2 सियासी कारकुन। सियासी कारकुन वो होता है जो सोशल मीडिया पे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा होता है और इसके बेहद नुकसानात भी होते हैं। सियासी कारकुन मसलन आपकी अपोजिट जमात का कोई बंदा आप कोई चीज़ तशहीर कर रहा होता है सोशल मीडिया पे बैठ के, वो आपकी जमात के खिलाफ अगर जा रही होती है, गो वो टीएलपी हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या पीटीआई, अगर आपकी वो अपोजिट जमात का बंदा होता है तो उससे क्या होता है कि आप भी उसके साथ रैश होती हैं, आपका रिएक्शन जाहिर हो जाता है। बाज़ औक़ात तो मामला गालम गलोच तक चला जाता है। ज़ाहिर बात है, जब आप गालम गलोच तक जाएंगे तो उससे मामला ख़राब होता है, पचीदा होता है। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव अफेक्ट आता है और आपकी जमात के ऊपर खसूसन नेगेटिव अफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि आपकी जमात जो है, उसके लिए लोग जो कमेंट पढ़ रहे होते हैं नीचे, आम पब्लिक, उससे वो पढ़ने के बाद जो मैसेज आ रहा होता है वो एक नेगेटिव मैसेज डिलीवर हो रहा होता है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली जमात के ऊपर आता है। इस चीज़ से हमें इज्तनाब करना होगा। नंबर 3 मौसमी कारकुन। मौसमी कारकुन वो होते हैं जो कि किसी भी पार्टी की जब हवा चलती है तो उसको देखते हुए लोग आ जाते हैं और वो अपनी आईडी के ऊपर अपनी डीपी उस पार्टी की लगाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। इनका काम होता है कि कोई भी चीज़ जो तशहीर कर रहे होते हैं, दूसरों की बनी हुई पोस्ट या उनके ट्वीट, वो ही रीट्वीट कर रहे होते हैं। ये भी लोग नुकसानदेह साबित होते हैं। वो इस तरह से कि किसी ने कोई अगर तस्वीर शेयर की है या कोई चीज़ लिख के शेयर की है, स्टेटस है या कोई ट्वीट किया हुआ है, उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका अफेक्ट होता है। वो लगे होते हैं तशहीर करने के लिए, उसको धड़ाधड़ रीशेयर कर रहे होते हैं या रीट्वीट कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। उसको बिल्कुल देखे और सोचे समझे बिना वो उसकी तशहीर कर रहे होते हैं। इसका नुकसान भी पार्टी को होता है। इसलिए कोई भी चीज़ रीट्वीट करने से पहले या रीशेयर करने से पहले उसको ज़रूर रीड करें कि आया ये हमारी पार्टी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट है या हमारे इदारों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। इसको हम अच्छे तरीके से करें ताकि हम इंतशार से बच सकें। नंबर 4 इंतशारी कारकुन। इंतशारी कारकुन वो होते हैं जो कि हर जमात में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी ना तो कोई सोशल सरगर्मियां होती हैं, ना कोई सियासी सरगर्मियां होती हैं, ना ही किसी भी सियासी सरगर्मी में ये लोग हिस्सा लेते हैं।
یہ انتشار اس طرح سے پھیلاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا کسی بھی جماعت، جس جماعت میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ موسٹلی ایسے کرتے ہیں کہ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور ڈی پی پہ اس جماعت کی تصویر لگا لیتے ہیں، اور لگانے کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہ انتشار مختلف قسم کی اپنی تحریروں سے، سٹیٹس سے یا تصویروں سے وہ انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس جماعت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ایسی تصویریں جو کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جماعتوں کے لیڈران کی تصویریں لوگ لیتے ہیں، ان کو خراب کرتے ہیں، جیسے کسی لیڈر کو گدھے پہ بٹھا دیا، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا دیا، اس قسم کی پوسٹ بناتے ہیں اور وہ شیئر کرتے ہیں۔ میں نے ایک چیز بے حد یہ دیکھی ہے غور سے کہ ایسی دوسری بھی سیاسی جماعتوں میں لوگ پائے جاتے ہیں جو فیک آئی ڈیز اور ڈی پی لگا کے ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مگر خصوصاً اس وقت بڑھتی ہوئی جو ٹی ایل پی کی مقبولیت ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ان فیک آئی ڈیز اور انتشاری لوگوں سے ہے، جو کہ نہایت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت کہ علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈی پی جو ہے وہ تصویر لگاتے ہیں ڈی پی پہ، اور پھر وہ تشہیر کر رہے ہوتے ہیں مختلف تصاویر کی اور مختلف نیگیٹو مواد کی، جو کہ ہمارے خصوصاً اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ یہ کر کیا رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کے اوپر، ہماری پولیس کے اوپر، ہماری پاک آرمی کے اوپر نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہایت ہی خطرے کا سبب ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے آپ لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی پوسٹیں اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو فوری طور پہ آپ لوگ انیشیٹو لیں اور اس کو روکیں کہ ہمارے اداروں کے اوپر نیگیٹو بات نہیں کرنی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان چاروں کارکنان میں سے آپ کون سے ہیں اور آپ کا کیا کام ہے اور آپ کون سا کام سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ پازیٹیو کردار ادا کریں اگر ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو اگر ہم خیال رکھیں گے، نہ صرف ہم اپنی جماعت کا ایک نیگیٹو امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑنے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ووٹ بینک کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور معاشرے میں انتشار پھیلنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔